गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे पटवार के लिए जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसका एक टॉपिक एमएस वर्ड। देखिए, पटवार का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें कंप्यूटर के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे और उसमें एमएस ऑफिस आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में दिया गया है। तो आज मैं आपको एमएस ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताऊंगा कि उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। क्लियर? पटवार का अगर सिलेबस आपको देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा और एमएस वर्ड में हम जितना भी काम करते हैं उसकी जो शॉर्टकट कीज है वो शॉर्टकट कीज भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगी। मैं आपको यहाँ शॉर्टकट की नहीं लिखवाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो, शॉर्टकट की लिखाएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो शॉर्टकट की जो है वो शॉर्टकट की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन से शॉर्टकट की देख लीजिएगा। कुछ शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा जरूर, लेकिन अगर आपने नोट करनी है तो डिस्क्रिप्शन से नोट कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पटवार में एमएस ऑफिस जो आपका कंप्यूटर में है एमएस ऑफिस। ठीक है, और एमएस ऑफिस का ही पार्ट एमएस वर्ड है जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो एमएस ऑफिस के बारे में अगर अपने बात करें तो ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकता है कि एमएस ऑफिस क्या है और इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। एमएस ऑफिस एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। देखिए, एमएस ऑफिस के बारे में अगर अपने जानेंगे तो ये एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं वो देखिए। एमएस ऑफिस जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीन तो मेन ही है जो आपके सिलेबस में भी है। उसके बाद एक्सेस और आउटलुक। वैसे एक पब्लिशर भी होता है एमएस ऑफिस पब्लिशर, वो भी आ जाता है, लेकिन मेन ये पांच है और इन पांचों से ही पूछ जाता है। ठीक है ना? तो आपके पास जब आप एमएस ऑफिस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे तो जो मेन सॉफ्टवेयर आते हैं वो ये पांच सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हेल्प से आप वर्किंग कर सकते हो। तो ये पांच सॉफ्टवेयर हमारे पास एमएस ऑफिस के आते हैं। एमएस ऑफिस के कौन कौन से वर्जन अवेलेबल है? देखिए, अगर आपसे एमएस ऑफिस के वर्जन पूछ जाते हैं तो उस वर्जन में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के वर्जन भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। क्योंकि ऑफिस अगर अपने बात करते हैं, ऑफिस का एक वर्जन जो है वो 2000 है, 2003, 2007, 2010, 2013 और 2016। ये आपके पास एमएस ऑफिस के अलग अलग वर्जन है। अब इसी की अगर अपने बात करेंगे ना तो जो एमएस ऑफिस 2000 है उसमें जो वर्ड होगा वो भी वर्ड 2000 होगा, एक्सेल 2000 होगा, पावर पॉइंट 2000 होगा। ठीक है? और ऑफिस 2007 है तो उसके अंदर वर्ड 2007 होगा, एक्सेल 2007 होगा। हमारे जो काम का एमएस ऑफिस है वो ऑफिस 2010 है। ठीक है? आजकल जो काम किया जाता है ना वो एमएस ऑफिस 2010 में किया जाता है। तो एमएस ऑफिस 2010 है और अपने सिलेबस के अंदर जो आने वाला है वो भी एमएस ऑफिस 2010 के क्वेश्चंस ही आएंगे। वैसे तो किसी के भी क्वेश्चन है लगभग सेम सा ही रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, बट मेन क्वेश्चन हमारे एमएस ऑफिस 2010 से रिलेटेड ही आएंगे। तो हमारे पास ये अलग अलग वर्जन है। हम करेंगे एमएस वर्ड 2010 के बारे में वैसे। तो चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं। ऑफिस से रिलेटेड दो क्वेश्चन थे। पहले, एमएस ऑफिस एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसमें मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। ये देखो, ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास मेन इसके वर्क होते हैं और इसके ये वर्जन होते हैं। अब इसमें हमारा आज का टॉपिक जो है वो वर्ड है, एमएस वर्ड। हम आज एमएस वर्ड के बारे में करेंगे कि एमएस वर्ड क्या है, क्या यूज किया जाता है इसका। तो देखो, एमएस वर्ड के बारे में बात करें तो एमएस वर्ड की जो फाइल है उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसकी फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और क्या यूज होता है इसका? यूज होता है लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए। इसके बाद अपने करें डिजाइन, कुछ डिजाइनिंग भी आती है, डिजाइनिंग भी दे सकते हैं, मतलब जैसे ब्राउचर्स बनाना, कोई कार्ड बनाना, ये सारे काम भी अपने इससे कर सकते हैं। लेबल बनाए जा सकते हैं। ठीक है? और अगर आप करें तो एनवलप, ये सारी चीजें हम एमएस वर्ड में बना सकते हैं। तो बेसिकली एमएस वर्ड एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसके अंदर अपने टाइपिंग करके कोई भी मैटर लिखते होते हैं। अब एमएस वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है और फाइल का जो डिफॉल्ट नेम होता है, फाइल का डिफॉल्ट नेम, हमारी कोई भी फाइल होती है चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल होती है उसका एक डिफॉल्ट नेम होता है। एमएस वर्ड की फाइल का डिफॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट1। ये इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्यूमेंट1। एमएस वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है,
लेकिन उसका डिफॉल्ट नेम, मतलब जैसे ही आप एमएस वर्ड स्टार्ट करोगे तो फाइल को जो नाम मिलेगा डिफॉल्ट नेम वो मिलेगा document1। हम सेव करके अपनी फाइल को दूसरा नाम दे सकते हैं, बट डिफॉल्ट नेम इसका document1 ही रहता है। इसके बाद अपने बात करते हैं एमएस वर्ड फाइल की एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होती है .docx। ये एमएस वर्ड 2010 की बात कर रहा हूं। अब इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। अगर वर्ड 2000 है और 2003 है तो एक्सटेंशन रहेगी .doc ओनली, डॉक्यूमेंट। लेकिन इसके बाद वाले जितने भी वर्ड हैं, आपने सिर्फ वर्ड की बात कर रहे हैं, अभी उसकी एक्सटेंशन लिखा रहा हूं मैं आपको, इनकी एक्सटेंशन .docx होती है। ये चीज याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वर्ड 2003 और वर्ड 2007 की एक्सटेंशन क्या है, तो वर्ड 2003 की एक्सटेंशन है doc और 7 की एक्सटेंशन है docx। ये चीज आप याद रखिएगा। एक्सटेंशन के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की। इनकी एक्सटेंशन हम इनकी क्लास में करेंगे, बट फिलहाल एमएस वर्ड की एक्सटेंशन है क्या आती है, docx। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें देखिए एमएस वर्ड में जब अपने काम करते हैं तो उसमें क्या है कि हमारे पास 2003 तक तो होते थे मेन्यूज, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, बट 2007 के बाद हमारे पास टैब आ गए। तो इसमें क्वेश्चन टैब से रिलेटेड आता है कि इनमें से कौन सा एमएस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट टैब नहीं है। तो जो डिफॉल्ट टैब होता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एमएस वर्ड में एक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ठीक है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, मेलिंग, रेफरेंस, रिव्यू एंड व्यू, ये मेन जो इसके प्राइमरी टैब होते हैं ये होते हैं। इसके बाद देखो ये इसके प्राइमरी टैब हैं, डिफॉल्ट टैब। और कई बार जैसे हम कोई फोटो इंसर्ट करते हैं, कोई चार्ट इंसर्ट करते हैं, तो दो टैब एक्स्ट्रा आते हैं। वो होते हैं एक डिजाइन टैब और एक फॉर्मेट टैब। ये दोनों क्या है, ये दोनों इसके डिफॉल्ट टैब नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट टैब कौन से नहीं है, तो डिजाइन और फॉर्मेट ये दोनों डिफॉल्ट टैब नहीं होते एमएस वर्ड के। क्लियर? तो ये तो होगी टैब की बात। अब जैसे आप किसी टैब पे क्लिक करते हो तो उसका एक रिबन गिरता है और रिबन के अंदर कमांड्स होती हैं, ग्रुप में होती हैं वो भी। तो सबसे पहले अपने होम टैब की बात करते हैं। तो होम टैब में मल्टीपल कमांड्स होती हैं। तो सबसे पहली चीज होती है उसमें फॉन्ट। एमएस वर्ड में फॉन्ट किसे कहते हैं? फॉन्ट होता है लिखने का तरीका। जो मैं लिख रहा हूं ना, इसको अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, वो फॉन्ट होता है। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो होता है कैलिबरी। एमएस वर्ड 2010 की बात कर रहे हैं हम। कैलिबरी फॉन्ट होता है बाय डिफॉल्ट, और उसका जो साइज होता है बाय डिफॉल्ट 11 होता है। अब साइज से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट होता है 11, कैलिबरी 11 फॉन्ट होता है। लेकिन हम इसको डायलॉग बॉक्स से तो 8 to 72 कर सकते हैं, 8 से लेकर 72 तक होता है, बढ़ा सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट की हेल्प से हम इसको मिनिमम 1 कर सकते हैं और मैक्सिमम 1638 कर सकते हैं। एमएस वर्ड में जो फॉन्ट का साइज है, डायलॉग बॉक्स जो साइड में दिखाई देता है उसमें 8 से 72 तक होता है। लेकिन शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, उससे आप 1638 कर सकते हो। और मिनिमम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन, उससे आप कर सकते हो 1। तो ये एमएस वर्ड में फॉन्ट का होता है सिस्टम जो अपने कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप कुछ लिखते हो किसी की पावर तो इसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और अगर आप कोई चीज ऐसे लिख रहे हो तो इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट, और ये सुपरस्क्रिप्ट। ये याद रखिए, कई बार पूछ लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट होता है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये चीजें होती नहीं है, लेकिन हम इस कमांड्स को यूज करके यूज कर सकते हैं। अब इसमें कंट्रोल एक होता है, देखिए कट कॉपी पेस्ट की कमांड एमएस वर्ड में होती है नॉर्मली। अगर आप किसी चीज को कट या कॉपी करते हो तो वो कहां जाके स्टोर होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कट और कॉपी से पूछेंगे तो नॉर्मली कॉपी की कंट्रोल सी शॉर्टकट की होती है, कट की कंट्रोल एक्स होती है, पेस्ट की कंट्रोल वी होती है। ये तो आपको याद रखनी है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। बट आपको साथ में क्या याद रखना है, साथ में याद रखना है कि जब कोई चीज हम कट या कॉपी करते हैं तो वो कहां स्टोर होती है, वो हमारे क्लिप बोर्ड में जाके स्टोर होती है। क्लिप बोर्ड, आप कोई भी चीज कट या कॉपी करोगे तो वो कहां स्टोर होती है, क्लिप बोर्ड में जाके स्टोर होगी आपकी। क्लिप बोर्ड कहां होता है, रैम के अंदर। ये हमारे कंप्यूटर में जो रैम होती है ना उसमें होता है। जैसे कंप्यूटर ऑफ होता है या आप रिफ्रेश करते हो तो कट कॉपी किया हुआ डाटा हट जाता है वहां से, तो आपका कट और कॉपी किया हुआ डाटा क्लिप बोर्ड में जाके स्टोर होता है, और जब पेस्ट करते तो वहीं से पेस्ट होता है।
क्लिपबोर्ड मैक्सिमम 24 आइटम को स्टोर कर सकता है। क्लिपबोर्ड में 24 कट या कॉपी की हुई आइटम स्टोर रह सकती हैं आपकी, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लोकेशन होती है वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट या हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है क्लिपबोर्ड। ठीक, तो कट, कॉपी, पोस्ट पेज से आप इस तरीके से वर्किंग की जा सकती है। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं तो देखिए ये तो हो गया इनके नॉर्मल सी कमांड्स के बारे में। अब देखिए इसके अंदर होता है जब भी आप एमएस वर्ड में कोई एक पेज लेते हो, ये पेज है हमारे पास, तो एमएस वर्ड में पेज के लिए दो प्रकार की ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। लंबाई में ले रखा है तो ये पोर्ट्रेट है, और अगर मैंने अपना पेज इस तरीके से लिया है, प्रिंट कर रहा हूं, तो इसे कहते हैं लैंडस्केप। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट टाइप की ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट, दिशा निर्देश कहते हैं जिसे पेज का, वो पोर्ट्रेट लंबाई में और ये चौड़ाई में, जैसे डायरी में रखते होते हैं वो चौड़ाई में होती है, तो उसे अपने लैंडस्केप कह सकते हैं। ये लैंडस्केप है हमारे पास। तो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप दो प्रकार का होता है। इसमें पोर्ट्रेट में जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो देखो इतना सा मार्जिन छोड़ के हम इस एरिया में लिखते हैं, तो इसे कहते हैं टॉप मार्जिन, इसे कहते हैं लेफ्ट मार्जिन, इसे कहते हैं राइट मार्जिन, इसे कहते हैं बॉटम मार्जिन। चार प्रकार के मार्जिन होते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। इसके अलावा एक मार्जिन और होता है गुटर मार्जिन। गुटर मार्जिन क्या होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दे देता है बाइंडिंग के लिए। इसका भी कई बार एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। गटर मार्जिन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, यानी आपने प्रिंट निकाल लिए पेज, अब उसको बाइंडिंग जो करनी है हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड से या टॉप साइड से। तो हमारे पास गटर मार्जिन जो होता है लेफ्ट टॉप होता है, लेकिन आजकल जो एमएस ऑफिस 2010 और जो नए ऑफिस हैं उसके अंदर राइट भी दिया हुआ है कई जगह पे, यानी राइट गटर मार्जिन भी दिया हुआ है। बट बेसिकली दो टाइप का गटर मार्जिन होता है, लेफ्ट साइड से बाइंडिंग की जाती है या टॉप से की जाती है। तो दो साइड से अपने बाइंडिंग करते हैं तो गटर मार्जिन, यानी बाइंडिंग के लिए एक्स्ट्रा स्पेस जो छोड़ा जाता है वो गटर मार्जिन कहलाता है हमारा, वो हमारे दो साइड का होता है, तो ये भी मार्जिन के अंदर ही आएगा। इसके बाद एक टाइप का और स्पेस होता है हमारे पास जिसे कहते हैं इंडेंट्स। देखो नॉर्मली मैंने कोई भी पैराग्राफ लिखा वो आपने इस तरीके से लिखा, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन कई बार हम कहते हैं कोई पैराग्राफ इतना दूर छोड़ के लिखते हैं अगर अपने, ये देखिए इतना, तो इसे कहते हैं इंडेंट। लेफ्ट मार्जिन या राइट मार्जिन, अब राइट मार्जिन से भी मैं छोड़ सकता हूं इस तरीके से, ये राइट का इंडेंट हो गया, लेफ्ट का इंडेंट हो गया। हमारे पेज के लेफ्ट और राइट से छोड़ी गई एक्स्ट्रा स्पेस इंडेंट्स कहलाते हैं। क्लियर, इंडेंट होता है लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। और हमारे पास अलाइनमेंट, मतलब मैं लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करता हूं तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट से लिखना स्टार्ट करता हूं तो राइट अलाइनमेंट। चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, ये याद रखिएगा, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। क्लियर, एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, लेफ्ट साइड से। हम लेफ्ट साइड से लिखते हैं, लेफ्ट टॉप, टॉप से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट टॉप अलाइनमेंट कहते हैं नॉर्मली से। जब भी एमएस वर्ड में आप काम करना स्टार्ट करोगे तो टॉप लेफ्ट से आप काम करना स्टार्ट करोगे, ये इसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट है। हम चेंज कर सकते हैं लेकिन ये इसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट कहलाता है। क्लियर, एमएस वर्ड में नॉर्मल सी चीज है वो, जो ये चीजें बताई जाती है कि ये एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में ये चीजें होती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं जूम की। एमएस वर्ड में कमांड होती है जूम करने की। एमएस वर्ड में नॉर्मली तो हम 100% पे देखते हैं, बट हम मैक्सिमम उसको 500% तक जूम कर सकते हैं और मिनिमम 10% तक जूम कर सकते हैं। याद रखिएगा, एमएस वर्ड में अगर आपने अपनी फाइल को बड़ा करके देखना है, जूम करके देखना है, तो वो मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500% तक हो सकता है, मतलब 5 गुना बड़ा, नॉर्मल से 5 गुना बड़ा करके आप अपने मैटर को देख सकते हो। क्लियर, ये हमारे पास ऑप्शन होता है। इसके बाद हमारे पास होते हैं कॉलम्स बनाने के ऑप्शन। पेज को बीच में से पार्टीशन करेंगे तो कॉलम बन जाएंगे। बट एक आता है वाटरमार्क। ठीक है, मैं इस सब चीजों को इरेज करता हूं और उसके बाद आपको वाटरमार्क के बारे में बताता हूं। ठीक है, तो वाटरमार्क क्या होता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वाटरमार्क के बारे में। वाटरमार्क क्या होता है, एमएस वर्ड में मान लो हमने नोट्स बनाए और नोट्स के पीछे मैं अपने सेंटर का लोगो देना चाहता हूं, यानी मैं अपने ऑफिस का लोगो देना चाहता हूं कि जो भी मेरे नोट्स पढ़े उनके पास मेरा नाम जाए, मेरे ऑफिस का नाम जाए, मेरा नंबर जाए। तो बैक साइड में, ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट के पीछे बैकग्राउंड में अगर मैं अपना नाम या अपना लोगो डाल देता हूं तो वो वाटरमार्क कहलाता है। ठीक है, तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो आपने नोट्स लेते हैं नॉर्मली उसके पीछे लोगो लगा हुआ होता है, एक नाम लिखा होता है, वही वाटरमार्क कहलाता है। ठीक है, तो ये वाटरमार्क होता है। इसके बाद एमएस वर्ड के अंदर एक आता है मेल मर्ज कमांड। देखो मेल मर्ज कमांड जो है ना, मेल मर्ज कमांड का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। मेल मर्ज कमांड क्या होती है, ऐसी कमांड
जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल पर्सन यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई भी डाटा भेज सकते हैं, कोई मेल कर सकते हैं, कोई लेटर भेज सकते हैं, वो मेल मर्ज कहलाती है। किसी एक ही एप्लीकेशन या लेटर को बहुत सारे लोगों को भेजना हो तो अपने मेल मर्ज का यूज करते हैं, जो मेल मर्ज की हेल्प से जाया जा सकता है। तो ये मेल मर्ज कमांड होती है। एक होती है मैक्रो कमांड जो पूछी जाती है, ग्रुप ऑफ कमांड्स कहते हैं इसे नॉर्मली। ये क्या करती है, रिकॉर्डिंग। बहुत सारी कमांड्स की रिकॉर्डिंग करके ये कमांड चलाई जाती है। मतलब मैं मल्टीपल कमांड्स की रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ एक कमांड में और उसको डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ, वो आपकी मैक्रो कहलाती है। क्लियर, उसे क्या कहेंगे, मैक्रो। एमएस वर्ड में अगर अपने हेडिंग की बात करें तो हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक हेडिंग लगाई जा सकती है। जो हेडिंग है हेडिंग 1 टू लेकर हेडिंग 6 तक लगाई जा सकती है एमएस वर्ड में, जो हेडिंग की ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है एमएस वर्ड में, ठीक है, वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है। वैसे तो देखो एमएस वर्ड में हमारे पास बहुत टाइप के व्यू होते हैं, जैसे नॉर्मल व्यू, ड्राफ्ट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू। लेकिन जो सही व्यू होता है जिसमें मुझे हेडर, फुटर, पेज नंबर सब कुछ कहते हैं। हेडर फुटर जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे जो मार्जिन होता है ना पेज का, टॉप मार्जिन में मैं डेट, टाइम कुछ ऐसा चीज देता हूँ, वो हेडर कहलाता है। बॉटम मार्जिन में अगर मैं ऐसी कुछ चीज देता हूँ तो वो फुटर कहलाता है। तो हेडर फुटर वो सब चीजें अपने को प्रिंट लेआउट में दिखाई देती है। ओरिजिनल पेज जो प्रिंट के टाइम मुझे मिलेगा वो प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर होता है। और एमएस वर्ड में डिफॉल्ट व्यू जो होता है वो प्रिंट लेआउट व्यू ही होता है। यही पे काम करना चाहिए ताकि आपको सही तरीके से वर्किंग का पता चलता रहे एमएस वर्ड के अंदर। क्लियर। स्पेलिंग और ग्रामर, एक क्वेश्चन आता है, अगर मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग जो मिस्टेक होती है वो आती है रेड लाइन से। रेड लाइन यानी हमारे वर्ड के नीचे अगर इस तरीके से रेड लाइंस, रेड वेव्स हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, कि यहाँ पे स्पेलिंग की गलती है। और अगर हमारे इसमें रेड की बजाय आप ये मानो कि ग्रीन लाइन आ रही है तो ग्रामर मिस्टेक है। स्पेलिंग के लिए रेड लाइन आती है, ग्रामर के लिए ग्रीन लाइन आती है। तो हमारे पास रेड और ग्रीन दो टाइप की लाइनें एमएस वर्ड में जब अपने मैटर टाइप करते हैं तो शो होती है, रेड लाइन और ग्रीन लाइन। रेड लाइन होती है स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, ग्रीन लाइन होती है ग्रामेटिकल एरर के लिए। ग्रामेटिकल एरर में आप ये मान के चलो कि जैसे आपने स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया, पहली लाइन का अक्षर बड़ा नहीं किया, वो सारा होता है। हमारे पास क्या होता है, ग्रीन लाइन आने के बाद हमारे पास क्या है, चेंज केस कमांड होती है। चेंज केस का मतलब क्या होता है, जो एक पैराग्राफ आप टाइप करते हो नॉर्मली वो सेंटेंस केस में टाइप होता है। सेंटेंस केस का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट जो चेंज केस होता है वो सेंटेंस केस होता है एमएस वर्ड में। यानी कि हमारी लाइन का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा अपने आप। आप एमएस वर्ड में कोई भी टाइपिंग करोगे लाइन का पहला अक्षर बड़ा होता है, उसे कहते हैं सेंटेंस केस। लेकिन हम इसे टाइटल करके सभी को कैपिटल में कर सकते हैं, लोअर करके सभी को स्मॉल एबीसी में कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है टाइटल केस, ठीक है, अपर केस, लोअर केस, कैपिटल और स्मॉल के लिए। टाइटल केस होता है हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा। जैसे मान लो मैंने यहाँ ये लिखा है ना, मेल, मर्ज, मल्टीपल पर्सन, तो मेल का एम बड़ा, मर्ज का एम बड़ा, मल्टीपल का एम बड़ा और पी का पी बड़ा, बाकी सारे स्मॉल में छोटी एबीसी के अंदर, तो उसे कहते हैं टाइटल केस। और एक होता है टोगल केस। टोगल के बारे में आपको ये जानना है, टोगल का मतलब होता है अपोजिट करना। जो बड़े हैं उनको छोटे में कन्वर्ट कर दो और जो छोटे हैं उनको बड़े में कन्वर्ट कर दो, उसे टोगल केस कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, तो टोगल केस का यूज किया जाता है उसके अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड होती है वो होती है ट्रैक चेंजेस। सिक्योरिटी के पर्पज से इसके अंदर जो कमांड बेसिकली यूज की जाती है वो ट्रैक चेंज कमांड होती है। ट्रैक चेंज, मैं चाहता हूं मेरी फाइल में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज हो तो मुझे पता चल जाए। ठीक है, चाहे कोई नया लिखे तो कुछ मेरी फाइल में कोई कुछ इंसर्ट करे, कुछ लिखे तो वो अलग कलर का हो जाए, कुछ डिलीट करे तो वो अलग तरीके से शो हो, उसे ट्रैक चेंजेस कहा जाता है। हम अपनी फाइल में चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए। ट्रैक चेंज कमांड से हम अपनी फाइल में किए गए चेंजेस को पता लगा सकते हैं। एक होता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कमांड, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आपकी फाइल में कोई काम ही नहीं कर पाएगा। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कमांड ऐसी होती है, ऐसी सिक्योरिटी लगाना कि आपकी फाइल में कोई भी किसी प्रकार की वर्किंग ना कर सके, उसे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कहा जाता है। ठीक है, एमएस वर्ड में एक ऑप्शन और भी होता है, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन। ऑटो करेक्ट का मतलब क्या होता है, मैं कोई स्पेलिंग लिखता हूं
बाय चांस उसको गलत लिख दिया, तो एमएस वर्ड में कुछ फैसिलिटी ऐसी है कि कुछ स्पेलिंग्स होती हैं जिनको वो अपने आप भी सही कर देता है, वो ऑटो करेक्ट लाता है, ऑटो करेक्ट फीचर, स्पेलिंग मिस्टेक शो नहीं करता, रेड लाइन की बजाय क्या करेगा, वो स्पेलिंग को ही सही कर देगा। मान लो छोटी सी गलती जब अपने करते हैं, जो नॉर्मल एरर्स होती हैं कई बार किसी स्पेलिंग्स में, तो वो उसको अपने आप सही करता है, उसे ऑटो करेक्ट कमांड कहा जाता है। स्पेलिंग को अपने आप सही करना ऑटो करेक्ट कमांड कहलाता है। एक आपको इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि सेव और सेव एज में क्या अंतर है, ठीक है। एमएस वर्ड में जब अपने पहली बार किसी फाइल को सेव करते हैं तो वो सेव कमांड होती है, लेकिन अगर मैं उसी फाइल को डुप्लीकेट नेम से सेव करना चाहता हूं तो सेव एज का यूज किया जाता है, ठीक है। सेव से क्या होती है, सेव से हमारी करंट फाइल ही सेव होती है, और नाम ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही मांगेगा, पहली बार जब आप सेव करोगे तभी नाम मांगेगा, अदरवाइज नाम नहीं मांगेगा आपसे, अदरवाइज उसी को सेव करता रहेगा। लेकिन जब अपने सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हर बार आपसे नया नाम मांगेगा और हर बार एक डुप्लीकेट फाइल बनती रहेगी आपकी, वो सेव एज कमांड होती है, ठीक है। और एमएस वर्ड की जब भी अपने कोई स्क्रीन खोलते हैं ना, तो उसके अंदर आप दो चार चीजें देखोगे, उसमें यहाँ पे ऑफिस बटन होता है, यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार होती है जहाँ पे 4-5 कमांड्स होती हैं, यहाँ पे कंट्रोल बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारे पास 3 कमांड होती हैं अलग अलग, ठीक है, कंट्रोल बॉक्स कहते हैं। सबसे नीचे स्टेटस बार होती है, सबसे उसके नीचे टास्क बार होती है, जहाँ पे स्टार्ट बटन होता है ये टास्क बार होती है। और देखिए, आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब हमें अपने कंप्यूटर में स्टार्ट करते हो, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सबसे लास्ट बार होती है वो होती है टास्क बार, वो होती है स्टेटस बार। लेकिन जो हमारी स्क्रीन की सबसे लास्ट की बार होती है वो होती है टास्क बार, जो हमारे नॉर्मल स्क्रीन में डेस्कटॉप पे भी हमें शो होती है, टास्क बार होती है, जिसमें स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया, सिस्टम ट्रे सब कुछ होता है, वो टास्क बार कहलाती है, क्लियर। तो ये कुछ चीजें हैं जो एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट आपसे पूछी जाती है और इसके क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, तो हम ये सेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो एमएस वर्ड में जो मेन क्वेश्चंस हैं वो लगभग यही आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अपने एक्सेल के बारे में भी करेंगे, पावर पॉइंट के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप पटवारी की तैयारी अच्छे से कीजिए, शॉर्टकट कीज और सिलेबस जो है आपका वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कि क्या सिलेबस आ रहा है हमारा, ठीक है। और आपकी जो शॉर्टकट कीज है एमएस वर्ड की वो सारी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।